Assalamu alaikum everyone, welcome back to our YouTube channel JK Study Info. I hope you are all doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं JKSSB कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10th 12th पास जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। और साथ में यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है JKPSI के एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये मैसेज कर रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या इन वैकेंसीज की भी रिजर्वेशन चेंज होगी। तो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आप किस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो एसआई की वैकेंसीज हैं 669 वैकेंसीज। आपको मालूम होगा कि कोर्ट केस हुआ है और किसके रिगार्डिंग कोर्ट केस हुआ है, वो हुआ है रिजर्वेशन रूल्स के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि अगर कोर्ट केस हुआ है क्या सर इन वैकेंसीज की रिजर्वेशन चेंज होगी। जो ये यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, क्या इनकी रिजर्वेशन चेंज होगी। और साथ में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, आपके जो एज रिलैक्सेशन है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। क्या वो डिसीजन है, आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अगर राहुल्ला ने आवाज उठाई है एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। आप वो वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। पहले आप ये वीडियो चेक करो। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन। मैं आपके ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, इनकी नॉलेज में होगा कि पिछले 4 सालों से डिले हुआ है और उस डिले की वजह इरेगुलरिटीज़ थी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी इन्होंने मुंतखब की थी, अपॉइंट की थी इस रिक्रूटमेंट के लिए एपटेक, उनकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से ये डिले हुआ। और डिले की वजह से जो एस्पिरेंट्स है जिनकी एज अब अपर लिमिट से बाहर निकल गई है, मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भी रिकमेंड किया है, जैसे कि आप जानते हैं मनोज कुमार जी, ये सब्जेक्ट होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। हम चाहते हैं कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए JKPSI में ताकि सबके लिए रोजगार हासिल कर सके। शुक्रिया। ये आपने देखा कि एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग क्या कहा गया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि अगर जो यहाँ पर कोर्ट केस हुआ है रिजर्वेशन रूल्स के रिगार्डिंग कि क्या वैकेंसीज में तब्दीली आएगी, क्या यहाँ पर ये चेंज होगी। एज पर माई व्यू अगर हम ये कहेंगे कि जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस ऑलरेडी नोटिफाई किए गए हैं उनमें मुझे नहीं लगता है कि कोई तब्दीली आने वाली है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आने वाली है। लेकिन जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आएगी उनमें चेंजेस आने वाली हैं। न्यू रिजर्वेशन रूल्स जो है वो उन पर अप्लाई होगा। तो ये थी अपडेट की एज रिलैक्सेशन के रिगार्ड, और साथ ही साथ जो यहाँ पर रिजर्वेशन रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है, उसका भी कोर्ट केस है, आपको मालूम होगा। वो अपडेट भी हमने आपको ऑलरेडी दी कि उसकी कब हियरिंग है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर चेक कर सकते हो कि कब उसकी हियरिंग है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में। कांस्टेबल का आपको मालूम होगा 3 पोस्ट्स थे, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स। लास्ट एग्जाम फोटोग्राफी का एग्जाम, तो इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि शायद रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि इन पर ऑलरेडी कोर्ट केस हैं। तो वो कोर्ट केस, उसकी हियरिंग जनवरी में रहने वाली है, वो आपके रिजल्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। मे बी कल को आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा फिजिकल के बाद, तब तक उसको विदहेल्ड रखा जाएगा जब तक कोर्ट केस फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। लेकिन जो रिजल्ट आएगा फिजिकल के बारे में उस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज ऑलरेडी फिल हुई उन पे भी कोर्ट केस था, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया फिजिकल के रिगार्डिंग तो उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद विदहेल्ड रहेगा आपका, जो फिजिकल के बाद रिजल्ट आएगा, जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपके फिजिकल पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है।
और फिजिकल के लिए कितने स्टूडेंट जाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा 1/6 स्टूडेंट जाने वाले हैं फिजिकल के लिए। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स अच्छे हैं तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फिजिकल के लिए, आज से ही वो प्रिपेयर शुरू कर सकते हैं। आपका फिजिकल भी होगा आफ्टर 1 मंथ, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 1 मंथ के बाद आपका जो फिजिकल होगा वो होने वाला है कंडक्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो न्यू वैकेंसीज रेफर हो चुकी हैं जेके एसएसबी को। आपको मालूम होगा 500 प्लस वैकेंसीज रेफर हो चुकी हैं। हमने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी अपलोड किया है, आपको बताया भी है कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे कि ये कुछ वैकेंसीज हैं जो रेफर हुई हैं, लेकिन आपको बता दूं ये कोई वैकेंसीज रेफर नहीं हुई है जेके एसएसबी को। ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये रिक्रूटमेंट रूल्स भी हमने आपके साथ शेयर किया था। ये मार्च की नोटिफिकेशन है जिसमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाई किए थे। तो आपको मालूम होगा परसों ही इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की 200 समथिंग वैकेंसीज रेफर हो चुकी हैं, जिसमें अभी ये मालूम नहीं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, लेकिन इतना मालूम है 266 समथिंग ऐसी वैकेंसी रेफर हो चुकी हैं, लेकिन इतना मालूम नहीं है कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, पर्सनली हमें ये सेंड कर रहे थे, सर हमने देखा कि ये वैकेंसीज आने वाली हैं। ये यहाँ पर मैं आपको साफ साफ मेंशन कर दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जो कि ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज, ये नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, ये है कि किस किस वैकेंसी के लिए कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कौन से डिपार्टमेंट की, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल्स के रिगार्डिंग है, लेकिन आपको बता दूं न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं जल्दी ही। आपकी वैकेंसीज बहुत सारी रेफर हो चुकी हैं, जेके एसएसबी के थ्रू भी आने वाली हैं वैकेंसीज और जेके पीएससी के थ्रू भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनके लिए प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने आपको क्लास 4th वैकेंसीज का सिलेबस भी ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप वो चेक कर सकते हो, क्योंकि क्लास 4th की वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंट वैकेंसीज हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये थी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की ऑफिशियल अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहें, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।